वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जी बिल्कुल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त चंदन विश्वास एंड इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लासरूम स्ट्रैटेजीज और साथ ही साथ इस एपिसोड में आपके लिए है एक खास इंटरव्यू विद रंजीत नायर, an electrical engineering graduate from IIT Madras. He is doing phenomenal work in data science एंड वो आपसे शेयर करेंगे अपनी जेई प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज। रंजीत खुद भी जेई के कोच रह चुके हैं और साथ ही साथ वो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने में उनसे सीख सकें। साथ ही साथ मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा टू मेक दिस सीरीज एज सच अ फिनोमिनल सक्सेस। आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे एंड डू शेयर with your friends and on your social media platforms our episode through Spotify. This will help our channel grow, and do not forget to follow the channel to get future updates every week on Sunday. And let's start this fourth episode of this season of Ji Bilkul podcast. Steps to make classes count. हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को क्लासेस बहुत बोरिंग लगती हैं। कभी सोचा है क्यों? एक एवरेज टीचर वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करता है विथ मच रिपीटेशन अराउंड 50 वर्ड्स पर मिनट और हार्डली कोई भी स्टूडेंट एग्जैक्टली एवरेज होता है। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो टीचर की फेस के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। आपका माइंड जो है वो ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स पर मिनट को प्रोसेस कर सकता है, जबकि लेक्चर सिर्फ 50 वर्ड्स पर मिनट पे चलता रहता है। तो इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए आपका माइंड कुछ और थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस को प्रोसेस करने लगता है, मीनवाइल कंप्लीटली मिसिंग द लेसन। आपकी आंखें खिड़कियों के बाहर ताकने लगती हैं, आप अपने क्लासरूम के अंदर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको आप देखने लगते हो। आपका दिमाग किसी लास्ट वैकेशन के ख्यालों में खोया रहता है या लास्ट टाइम जब आपने मस्ती की होगी उसके बारे में सोचता रहता है। एंड बिफोर यू नो इट क्लास इज ओवर और उसके बाद आप अपने क्लास से निकलते हो हैविंग एब्जॉर्ब्ड नथिंग ऑफ व्हाट वाज टॉट। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम योर क्लासरूम एक्सपीरियंस। आइए जानते हैं इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। प्रिपेयरिंग फॉर क्लास इन एडवांस। कहा जाता है कि अर्जुन जो महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धारी जो थे वो धनुर्विद्या का प्रैक्टिस कंप्लीट डार्कनेस में करते थे, इवन उनके गुरु के सिखाने से पहले। इन फैक्ट वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि he was way ahead of his syllabus. So according to a law school graduate, this is the most important tip जो उनके लॉ स्कूल के टॉर्चर से उनको हेल्प करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। वो ये मानते हैं कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट बुक को पहले से पढ़ के रखो और डिस्ट्रीब्यूटेड नोट्स फॉर अपकमिंग क्लास, तो जब एक्चुअल में वो मटेरियल प्रेजेंट किया जाता है क्लास के अंदर, इट इज एक्चुअली द सेकेंड टाइम जब आप उस चीज़ को पढ़ रहे होते हो। दिस इज नॉट ओनली मेकिंग इट ईजियर टू फॉलो द क्लास, बट साथ ही साथ इट इज ऑल्सो एन एडवांटेज जब आप एक्चुअली एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहते हो। बेसिकली आपको अपने लेसन से अपने आप को फेमिलियर करना जरूरी है बिफोर इट इज टॉट इन क्लास। सो प्रिपेयर फॉर टुमारोज लेसन बाय रीडिंग इट टुडे फ्रॉम योर बुक, वर्किंग आउट एग्जांपल्स एंड नोटिंग योर डाउट एज वेल। अगर कल का लेसन किसी ऐसी चीज पर डिपेंड करता है जो आपने लास्ट ईयर सीखी होगी और उसके बारे में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उस चीज को भी रिवाइज कर लिया करो। बाय डूइंग दिस आप एक तरह से अपने लेसन के लिए मोमेंटम प्रिपेयर करते हो। इनफैक्ट इससे आप अपने लेसन के साथ सिंक में आ जाओगे और जब लेसन जब पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर तो यू विल be able to understand it better, follow and appreciate it. The front row actually helps. मुझे याद है जब हम स्टूडेंट्स फ्रंट रो पे बैठते थे उन सबको बहुत अनकूल माना जाता है। The cool chaps are usually backbenchers. The problem is that जब आप backbench पे बैठे हो, everything that other student is doing in the rows ahead of you becomes the focus of your attention. Yeah, it's a good idea कि आप front row में जाके बैठो, at least the first few rows में जाके बैठो, simply to prevent distractions, जिससे कि आप अपने vision को curtail कर सको to the blackboard and teacher. The location makes it easier to hear the teacher as well as to see the material on the blackboard, whiteboard या projector screen, whatever it is. अगर आप किसी प्रोफेसर के डायरेक्ट नज़रों के सामने बैठे हो, इसका मतलब ये भी है कि आप आजू बाजू में कम देखोगे और बहुत ही और अनलाइकली केसेस में आप क्लास को जल्दी छोड़ दें। खिड़कियां और दरवाजे भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए ट्राई कीजिए कि उन सबसे दूर बैठें। यूजुअली ये ऐसे किसी जगह को चूज करने से हो सकता है जो बेसिकली क्लास के सेंटर में हो। क्लैरिफाई डाउट्स, एडजस्ट पेस एंड पार्टिसिपेट। एक चाइनीज प्रोवर्ब ये कहता है कि एक पर्सन जो सवाल पूछता है ही इज अ फूल फॉर 5 minutes, बट वन हु डजंट
remains a fool forever. मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं to ask questions just for the reason that they will sound stupid to the teacher. वो उनके अंदर डर होता है. हमेशा याद रखिए, there are no stupid questions. Stupidity अगर है तो इसी बात पे है कि आप अपने उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पे यूज़ नहीं कर पा रहे हो टू क्लैरिफाई ए जेन्युइन डाउट. किसी भी केस में अगर आपने क्लास के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है तो आपकी क्वेश्चन के शैलो होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही मिनिस्क्यूल हो जाती है. ऑफ कोर्स अलग अलग टीचर्स की अलग अलग रूल्स होती हैं अबाउट टेकिंग क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेसर्स चाहते हैं कि मटेरियल को पहले कवर किया जाए और फिर क्वेश्चंस को एंड में लिया जाए. तो मेक श्योर कि आप जिस टीचर के साथ आप डाउट करना चाह रहे हो या डिस्कस करना चाह रहे हो उनके गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें. अगर लेसन बहुत स्लोली चल रही है और या बहुत फास्ट चल रही है तो पोलाइटली प्रोफेसर को आप पूछ सकते हो कि आप स्लो डाउन करिए या रिपीट करिए. इट कैन ऑफन बी हार्ड टू जज द अप्रोप्रिएट पेस फॉर अ क्लास एंड मोस्ट टीचर्स आर यूजुअली हैप्पी टू अकोमोडेट रिक्वेस्ट्स एज लॉन्ग एज दे नो दैट द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स आर सिंसियर. इसीलिए क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें. ऐसे पार्टिसिपेशन से आपके माइंड को फोकस करने के लिए बहुत हेल्प मिलती है. एक हैप्पी बोनस ये भी है कि ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है टीचर को कि आप एक्चुअली केयर करते हो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है. विच मीन्स दैट यू कैन ऑल्सो कैच अ लकी ब्रेक ऑन ओकेजन्स यू नीड इट. अवॉइड टॉकेटिव फ्रेंड्स. आपके क्लासमेट्स को आपको ये ज़रूर बता देना चाहिए कि यू आर नॉट टू बी स्पोकन जब क्लासेस चल रही हों. देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम टू चैट आफ्टर क्लास. अगर आप पाते हो कि कोई पर्टिकुलर क्लासमेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, प्लीज़ मूव. या फिर उसको आप प्राइवेटली रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका लोकेशन चेंज कर दे. मार्क ट्वेन ने इसी बारे में सही बात ऑब्जर्व करी है कि इफ़ यू आर सपोज टू टॉक मोर देन वी लिसन देन वी वुड हैव 2 mouths and 1 ear. इंप्रेशंस बहुत काउंट करते हैं. It is always a good idea to make a good impression on your teacher, especially जब students ये demonstrate करते हैं कि they care about their subjects, are often treated far differently than those who don't. Sometimes यही difference आपके grade में भी reflect कर सकता है. Remember, आपके teachers भी human beings ही हैं और उनको lure करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. Talking to the students of previous batches कि teacher को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, it's actually a good strategy. इससे आप अपने teacher के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो and teachers के बारे में specific preference जानना आपको कहीं ना कहीं competitive advantage भी देता है. Be punctual. हमेशा क्लास में टाइम पर आइए. इनफैक्ट जल्दी आइए. जो लेट आते हैं टीचर की आंखों में दे आर इरिटेंट्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन जो वो कॉज करते हैं. इन एडिशन जो लेट कमर्स हैं वो हमेशा लेसन को सही से समझ भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलवेज दे वुड हैव मिस्ड आउट ऑन सम मटेरियल इन द क्लास. डोंट मिस क्लासेस. ऑन द वेरी बेसिक पॉइंट, क्लासेस को मिस करना बहुत ही डेंजरस है. क्यों? क्योंकि ईच क्लास इज लाइक अ ब्रिक इन अ वॉल जिसको आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ बिल्ड कर रहे हो. एक भी ब्रिक अगर मिस होती है that can affect the stability of the entire wall. Each class is a building block और इसीलिए ये बहुत ही वाइटल हो जाता है कि कोई भी ब्लॉक मिस ना हो. अगर सच में आपको क्लास मिस करना ही पड़े for unknown reasons or some superficial reasons, ensure that आप फॉलो करें और फाइंड आउट करें कि क्या पढ़ाया गया था. अपने दोस्तों के साथ रीच आउट करें, उनके मटेरियल्स लें. इनफैक्ट इससे कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आएगा कि एक गुड नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समय समय पे आपको हेल्प करे. होमवर्क एक ऐसा वर्ड है जो हम अर्ली एज से ही बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ये एक इंट्रूजन की तरह देखा जाता है अपने पर्सनल टाइम के लिए. जो पर्सनल टाइम आपको स्कूल और कॉलेज के बाद मिलता है उससे. तो लेट्स पुट दैट असाइड फॉर अ मोमेंट. होमवर्क असाइनमेंट्स यूजुअली दिए जाते हैं इस उद्देश्य से कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ वो सिंक होता है. यूजुअली होमवर्क असाइनमेंट्स वो उसी चीज को रीइंफोर्स करते हैं जो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की गई है. इनफैक्ट होमवर्क करके आप अपने आप के ऊपर बहुत पढ़ाई फेवर कर रहे हैं. एक थियरी है द फॉरगेटिंग कर्व. ये प्रूव करता है कि अगर आप किसी नई चीजों को 24 आवर्स के अंदर रिव्यू कर लेते हो, आप अपने आप को उस चीज को भूलने के चांस को 80% तक आप कम कर देते हो. क्वाइट ऑफन होमवर्क असाइनमेंट एग्जैक्टली वही काम करते हैं, रीइंफोर्स व्हाट इज टॉट इन द क्लास. वैल्यू ऑफ मेकिंग नोट्स. 2 प्रोफेसर्स हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में. उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स में अपने बेस्ट स्टडी नॉलेज को पब्लिश किया है. नेमिंग इट मेक इट स्टिक, ये उनका पेपर का नाम है. द टॉप टिप जो रिकमेंड करते हैं कि मेक नोट्स बाय हैंड, नॉट ऑन कंप्यूटर्स और हैंड हेल्ड डिवाइसेस. प्लीज नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मेकिंग नोट्स, नॉट टेकिंग नोट्स. टेकिंग नोट्स इज
ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कि आप किसी चीज़ को रटी रटाई चीज़ों को वापस डिक्टेट करके लिख रहे हो फ्रॉम ईयर्स टू हैंड टू पेपर, बेसिकली विदाउट द मैटर ऑफ रियली थिंकिंग थ्रू द ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे. मेकिंग नोट्स implies that you are listening, registering and then noting down in your own words as the part of act of learning. तो बहुत important difference है इन दोनों चीज़ों में. Paper and pen will always win. Remember, good notes should not be number one, जो क्लास में बताया जा रहा हो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. दूसरी, हाईलाइटिंग या अंडरलाइनिंग पैसेजेस इन टेक्स्ट बुक विदाउट एनी थॉट, ये एक चीज़ नहीं होना चाहिए. किसी टेक्स्ट बुक के किसी पैसेज को डायरेक्टली कॉपी कर लेना, ये नहीं होना चाहिए. और मेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग, जो भी आपके सामने प्रेजेंट की जा रही हो उसकी नोट्स बनाने के बजाय सिलेक्टिव नोट्स होने चाहिए. और फाइनली, क्लास को लीव करने से पहले हरी में मत रहिए. जब आप हरी में रहते हैं, यू आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी टू मेक श्योर दैट यू डिडंट लीव आउट एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स. टीचर की बातों पर ध्यान दीजिए, खास करके ऐसे फ्रेजेस के कि दिस इज इम्पॉर्टेंट या प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. अगर प्रोफेसर ऐसा कह रहा है, चांसेस आर कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेक ए नोट ऑफ इट बाय स्टार्टिंग इट सो दैट यू कैन पे स्पेशल अटेंशन टू इट व्हेन यू आर स्टडिंग. डायग्राम्स का यूज़ कीजिए, एब्रिविएशंस का यूज़ कीजिए, उनको ऑर्गेनाइज करके रखिए, रिफाइन कीजिए उन नोट्स को, और अपने टीचर से ज़रूर बात कीजिए. शाइनेस जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स को अप्रोच करने से रोकता है. दैट्स अ मिस्टेक. डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क अबाउट द नेचर ऑफ एन अपकमिंग टेस्ट या कोई स्पेसिफिक मटेरियल जो है जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. यू विल बी सरप्राइज्ड दैट कितने क्लूज आपको सिंपली प्रोफेसर से बात करने से मिल जाएंगे जो आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलते. सो ऑलवेज डू नॉट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर स्पेशल हेल्प. Teachers always want to help students who actually are keen on the subject. And that makes all the difference to make things count and becoming ahead of everybody else in this exam where huge number of students appear every year called JEE. आज के मेहमान, इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं रंजीत नायर, जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में. साथ ही साथ वो एक स्टार्टअप में कार्यरत हैं जो डेटा के फील्ड में बहुत ही उम्दा काम कर रही है. आइए जानते हैं रंजीत से उनके बारे में. हाय रंजीत, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. हाय चंदन, हाउ आर यू? सब बढ़िया. आप बताइए कैसे हैं आजकल, आप क्या कर रहे हैं, बताइए कुछ अपने बारे में. Yeah, I'm good, and I'm currently working as a project manager in a Hyderabad-based startup, Vasar Labs, which develops projects for various state governments and other government entities. Yeah, you could say that. Basically, it's data field में कह सकते हो, and satellite technology use करके government के लिए solutions बनाती है using geospatial technologies. Basically maps, pictorial data, और उससे अलग-अलग प्लानिंग में हेल्प करे जिससे गवर्नमेंट को हेल्प मिले. क्वाइट अ ग्रेट जॉब मैन. इसके पहले आपने कहाँ क्या एक्सपीरियंस है, आप कुछ बताइए. I've tried a whole bunch of things actually. Just before this, I was actually in the teaching or the coaching field where I used to teach mainly students for various competitive exams जैसे कि IIT JEE, NEET and other Olympiads like IJSO and other exams like that. So that means you have quite a good amount of experience to share with students, I feel. I mean, you will have first-hand experience how students are there. Okay. तो रंजीत अपने बारे में बताइए कि how it was for you to get into IIT. क्या आपने challenges face की and what are things which you are proud of or you would like to share with students so that they can learn from you maybe. So just to give you a bit of a context before I share my challenges and the difficulties I face, I basically come from a very small town with a very simple school and I prepared for IIT JEE. तो मैं वहाँ से पहले कोटा गया 10th के बाद and I enrolled myself in a coaching institution और वहाँ पे I prepared with single-minded focused agenda for IIT. By God's grace, I cleared it in my first attempt and yeah. So you were like the topper of the class, yeah? Not really. I was not a topper of the class. I was like in a batch of 30 students. I was like around 5th or 6th. Not great, not bad. But still, it's a good achievement. Like अगर आप 30 के बैच में भी 7th ला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. So can you tell like your strategies, how you managed your time every single day? Like कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितने घंटे सोते थे? Maybe something like that. अपना तो मैं ये कहूँगा
कि पढ़ता थोड़ा फ्लक्चुएट करता था. सो इज एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट एंड समटाइम्स आई डिड नॉट यूज्ड टू स्टडी बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. दैट इज वन चैलेंज दैट आई फेस्ड. सो आई वुड से कि वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टूडेंट्स शुड कीप इन माइंड इज कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट. आई यूज्ड टू स्टडी जब मन करता था. जैसे फिजिक्स पढ़ना होता तो 16 घंटे भी कम नहीं होते थे, लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ना होता था जो बहुत टफ होता था मुझे कई बार, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता था. So, थोड़ा थोड़ा करके आपने पढ़ना चालू किया और उसके बाद यू मेड अप लाइक एक दिन में ज्यादा पढ़ने के बजाय आप थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते थे, ऐसा होता था? नहीं, आई वुड से कि मैं ऐसा नहीं करता था. हाँ, उससे फ़ायदा मिलता था, लेकिन ज़्यादा बेटर अप्रोच ये होती है जनरली यूजुअली बच्चे के लिए कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़्यादा. लोगों को कई बार क्या लगता है कि इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है आईआईटी में, जबकि ऐसा नहीं है. ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स दैट आई हैव टॉट, मैनी पीपल हैव क्लियर्ड इट, बट पीपल हु कंसिस्टेंटली काम करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा उसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीज़ों को सॉल्व करते हैं, इट्स बेटर फॉर देम. बट हाँ, आई वॉज नॉट वेरी कंसिस्टेंट इन दैट दो. हाँ, योर स्टाइल इज डिफरेंट राइट. सो आपका स्टाइल भी बता सकते हैं आप, ताकि लाइक पीपल हु मैच विथ योर स्टाइल मे बी दे कैन थिंक अबाउट इट, जिनको हो सकता है कि My style used to be like I just pick up a book, be it University Physics or Resnick Halliday or S.C. Verma, and just read it cover to cover as much as possible. I loved reading books. So class से ज़्यादा मुझे books में interest आता था and solving problems. So yeah, that is how I approach my exam. Yeah, but I used to bunk classes also, but yeah, that's again not a style I would recommend. आपको क्लास से ज़्यादा बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नेचुरली आप उसकी तरफ ग्रेविटेट ज़्यादा होंगे राइट. तो आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताइए, क्योंकि आप खुद भी बच्चों को बहुत कोच कर चुके हैं जेई के लिए. सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू रियलाइज कि हाउ द स्टूडेंट्स टेंड टू डू मोर एंड हाउ डू यू थिंक दे शुड रेक्टिफाई देयर स्टाइल ऑफ अप्रोच और टुवर्ड्स और एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस थिंग? So I have taught people mostly in a very stressful environment like कोटा. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है. तो मैंने देखा है कि बच्चे स्ट्रेस में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि उनसे तो मैक्सिमम बच्चे कोप ही नहीं कर पाते हैं. एंड उनके ऊपर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की, उनकी खुद की, उनके दोस्तों की, अलग अलग रिलेटिव्स की, कि इट जस्ट बिकम्स टू मच फॉर अ स्मॉल किड टू हैंडल. द वन थिंग दैट आई डिड अ लॉट is that I did not used to think about all those things. I just used to study what I love to. आप वो करो जो मज़ा आता है, and I used to do that. That is one thing I followed during my preparation. रिजल्ट ज़्यादा आए या कम आए, आई यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विथ माई प्रीवियस वर्जन ऑफ माई सेल्फ रादर देन विथ अदर्स. ऑफकोर्स वो थोड़ा सा एलिमेंट तो आ ही जाता है, बट आई यूज टू मेक श्योर दैट आई हैव इंसुलेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई फैमिली. इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू डू दैट. आइसोलेट माई सेल्फ एंड फोकस मोस्टली ऑन माई टारगेट विच इज द एग्जाम. तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपने आप को आइसोलेट करना, आजू बाजू के लोगों से ज़्यादा अफेक्टेड ना होना इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ राइट. ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि यू शुड लव व्हाट यू डूइंग राइट. दैट्स व्हाट योर स्टोरी इज हैज द मेन कोर हियर. ठीक, अभी भी आप जो कर रहे हैं आई एम श्योर यू आर लविंग इट आल्सो राइट. अभी आप जिस फील्ड में एब्सोल्युटली आई डू. यस. ओके, तो रंजित मुझे टॉप 3 डोंट्स एंड डूज बताइए व्हिच यू वुड लाइक टू समराइज फॉर स्टूडेंट्स. So one of the things that I would highly recommend is focus. एक focus बहुत ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और फोकस होने के लिए डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होने चाहिए. और डिस्ट्रैक्शंस आजकल के डिजिटल दुनिया में क्या होता है कि अगर आप जब पढ़ रहे हो, यू शुड आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल नॉन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एज वेल. व्हेन यू आर स्टडीइंग, जस्ट कंप्लीटली आइसोलेट योरसेल्फ, इमर्स योरसेल्फ एंड स्टडी इन अ calm, relaxed environment. That is very important. Second is, if you are attending any classes or coaching, which most people do by the way, in some form or other, either online or offline, it's very important to follow the teacher's instructions, especially when it comes to homework. How it used to happen in my setting is, आधा जो क्लास का ड्यूरेशन होता था डिस्कशन में जाता था, और आधा क्लास का ड्यूरेशन है थियरी में जाता था. तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो आपका आधा जो है क्लास पूरा वेस्ट हो जाता है. सो डूइंग होमवर्क इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो डोंट स्किप होमवर्क. So these are the don'ts that are the things that I would say one should not do.
डूज में मैं ये कहूँगा कि कई बार जब 10th से 12th 11th में आते हैं, सडनली जो कंटेंट होता है आपका सिलेबस का, जो सब्जेक्ट्स का, वो सडनली जंप कर जाता है, तो उससे कोप करने में दिक्कत आती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट की कहाँ पे है, आप उससे स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आपसे चीजें सॉल्व होती जाएंगी, आप अंडरस्टैंड बेटर कर पाएंगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन अदर एरियाज ऑल्सो विच एक्चुअली आर नॉट योर स्ट्रॉन्ग सूट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे केमिस्ट्री मेरी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, तो मैं फिजिक्स से ही स्टार्ट अपना किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द एग्जाम में IIT JEE में आई गॉट अराउंड 139 आउट ऑफ 163 विच इज हाईएस्ट अमंग ऑल माई सब्जेक्ट्स, एंड फिजिक्स के मेरे कम आए थे। अगर आपके पास मुश्किल टास्क है, आसान टास्क है और मुश्किल टास्क नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली आसान टास्क से स्टार्ट करिए, बीच में हार मत मानिए, कंसिस्टेंटली करते जाइए, सीढ़ियां चढ़ते जाइए, इवेंचुअली मुकाम पे तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये आपने कही जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए कि लाइक हाउ वाज योर इयर्स ऑफ IIT एंड व्हाट आर थिंग्स व्हिच यू लव्ड एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आल्सो द अदर स्टूडेंट्स शुड लर्न अबाउट IIT, बिकॉज बहुत लोगों को आइडिया नहीं होती है कि क्या होता है IIT जाकर के। सिंस आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द करियर स्कोप्स, एंड इसके बारे में कुछ बताइए। IIT के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स दिमाग में रहते हैं, क्योंकि कोई भी किसी ने भी फिजिकली IIT विजिट नहीं किया होता है, किसी ने भी, मैक्सिमम लोगों ने कम से कम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, उन्होंने एक्चुअल में नहीं दिखा होता है। तो उनका एक ख्याल में दिमाग में रहता है कि कोई एक जादुई जगह होगी, वहां पे अगर जाएं तो सब आसान हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 ग्रेट प्लेस टू बी इन। तो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ IIT which many people actually don't know, especially students, is the network that you build, the people that you know, that is amazing। एंड इतने ज्यादा डाइवर्स लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से, ऑल ऑफ देम वेरी गुड एट व्हाट दे डू। इट्स वेरी वेरी टफ टू फाइंड। ऑल ऑफ देम हैव क्रैक्ड एन एग्जाम which really test your limits. So that's one great thing about IIT. Coming to electrical specifically, electrical branch is considered generally one of the tougher branches, which has a lot of opportunities. People who usually go to electrical engineering or do electrical engineering have various opportunities, like they go into the product companies like the Googles and the Facebooks and the other companies, and usually the core companies are companies which are Intel, Qualcomm and other chip manufacturing companies. One thing that people don't realize generally, जब वो students होते हैं, उनको लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूंगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनूंगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूंगा तो मैकेनिकल इंजीनियर ही बनूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। वेरी फ्लूइड, द एनवायरमेंट इज वेरी फ्लूइड एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपके इंटरेस्ट कहाँ हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, IIT gives you that space. Other than academics, IITs have, for example, great sports facilities, and मुझे एक्चुअली लेक्चर्स अटेंड करना पसंद था जो नॉन एकेडमिक होते थे। जैसे हमारे यहाँ पे होता था एक्स्ट्रा म्यूरल लेक्चर्स, वहाँ पे अलग अलग पर्सनालिटीज जिन्होंने काफी अचीव किया है अपने फील्ड में, वो लोग आते थे। जैसे इफ यू रिमेंबर, अब APJ अब्दुल कलाम भी आए थे, एंड गुड स्टॉलवर्ड्स ऑफ देयर इंडस्ट्रीज, दे यूज्ड टू कम, एंड नॉट जस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर से लोग आते थे, लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंड ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, इवन नोबेल लॉरिएट्स। I remember attending lectures of many Nobel laureates actually. वो exposure मिलता है उन लोगों से, तो उनके नजरों से चीजों को देखने का एक मौका मिलता है, and you get to understand कि how things are, which is very difficult to get in other places compared to IIT. That should be one of the most exciting parts. I think students will love that. ऐसे लोगों से मिलने की मौका मिलती है जो people just can think of. I mean, उनसे उनका direct interaction हो सकता है. Yes, you can directly ask them questions directly and face to face and meet them and share contacts and build your network. That's truly one of the wonderful things which could happen over there. Not very easily available anywhere else. बहुत अच्छी बात बताई आपने रंजीत, and people, I think they are going to love what you have said and what you have guided. This was a great talk, Ranjit.
I always love sharing my thoughts with you, Chandan, and I really enjoyed it. And it was my pleasure to be here with you. And by the way, you're doing a great job actually, man, by spreading awareness about this. कई लोग जैसे मेरे पास कोटा जाने की opportunity थी, कई लोगों के पास नहीं होता. So you are actually doing a great job by spreading this information to various people who don't have access to a lot of things. Great job, man. Thank you so much, Ranjit, for your kind words. Thank you so much for joining the show. My pleasure. So that brings us to the end of this 4th episode of जी बिल्कुल podcast. उम्मीद करता हूँ आपको ये episode बहुत पसंद आया होगा. Do share this episode link on your Instagram, Facebook and your other social networks as a story. और अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नए guest के साथ and exciting discussions regarding your preparation. You can also send me आपके मन में जो प्रश्न हों वो आप मुझे इसी podcast के description के link में मुझे अपने audio messages भेज सकते हैं ताकि मैं आपके genuine questions को अपने guests से पूछूं और आपके प्रश्नों का जवाब दूं. Thank you so much for listening to this episode. I wish all the best to all the students which are appearing for JEE this year, and I hope things come out very, very great despite the situation in lockdown. And let's meet next week. Till then, bye bye. Take care.